नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 4.1 का दूसरे का तीसरा सवाल। दोस्तों मेरे पास ये प्रश्न दिया है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दोस्तों मेरे ये प्रश्न दिया है, इसे मुझे सॉल्व नहीं करना है, मात्र इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो इसे द्विघात समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले, जब कभी भी आयु वाले प्रश्न जब आए तो हमेशा इसमें किसी भी व्यक्ति की जो आयु मानी जाएगी वो वर्तमान मानी जाएगी। वर्तमान माने जानते हो, जो इस समय व्यक्ति वो कितने वर्ष का है, पहले तो मुझे वो मानना पड़ेगा। वर्तमान आयु जो है मुझे माननी पड़ेगी। मैं इसमें किसकी आयु मानना है, रोहन की। तो लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु। दोस्तों इस समय रोहन कितना है, रोहन इस समय वर्तमान जो आयु है रोहन की वो x वर्ष है। जब आयु वाले प्रश्न आते हैं तो हमेशा उस व्यक्ति की हमें आयु जो माननी पड़ेगी वो वर्तमान माननी पड़ेगी। मतलब इस समय रोहन जो है x वर्ष का है, ठीक है। अब उसकी माँ उससे 25 वर्ष, उसकी माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो लिखेंगे रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। जब रोहन इस समय x वर्ष का है तो उनकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, मतलब रोहन की आयु में हम 26 वर्ष अगर जोड़ देंगे तो भैया माँ की वर्तमान आयु पता चल जाएगी। तो मैंने माँ की वर्तमान आयु बराबर x + 26 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी किसकी माँ की आयु गई, ये हमारे रोहन की आयु आ गई। अब कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, पश्चात माने क्या होता है बच्चों, सबसे पहले इस शब्द को समझ लेते हैं। पश्चात माने क्या होता है, पश्चात माने होता है बाद में। मान लीजिए इस समय ये रोहन इस समय x वर्ष का है, 3 वर्ष पश्चात बताओ छोटा होगा बड़ा होगा, तो ये 3 वर्ष बाद आगे जाएगा तो बड़ा होगा ना। इस समय अगर x वर्ष का है तो आगे जाएगा तो 3 वर्ष और बड़ा हो जाएगा। तो इस समय की आयु में, वर्तमान की आयु में मुझे पश्चात वाले जितने भी वर्ष हों वो हमें जोड़ देने हैं। तो मुझे यहाँ लिखना है 3 वर्ष पश्चात, यहाँ लिखना है 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। मुझे क्या लिख देना है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी। इस समय वो x वर्ष का था, लेकिन 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 3 वर्ष और बड़ा हो जाएगा। तो इस समय की आयु में मुझे 3 वर्ष जोड़ देना है। तो रोहन की आ जाएगी आयु, 3 वर्ष बाद आयु हो जाएगी x + 3 वर्ष, ठीक है। अब 3 वर्ष बाद उनकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, माँ की आयु में क्या कर देना, 3 वर्ष और जोड़ देना है। वर्तमान माँ की आयु कितनी है, वर्तमान माँ की आयु x + 26 थी, तो मुझे उसमें 3 वर्ष और जोड़ देना है। बच्चों कितने जोड़ देने हैं, 3 वर्ष। तो हमारा कितना हो जाएगा, x + हमारा हो जाएगा 29, ठीक है। तो माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी x + 29 वर्ष हो जाएगा। अब इन्होंने बताया, प्रश्न में कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात उन दोनों की आयु का गुणनफल, 3 वर्ष पश्चात उन दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाता है। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x + 3 है और उनके माँ की आयु x + 29 वर्ष है। इनका गुणनफल कर देंगे, इनकी गुणा कर देंगे। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी है, x + 3 इंटू उनकी माँ की आयु कितनी है, x + 29 है। इनको जब गुणा कर देते हैं तो 360 आता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रश्न बोल रहा है, ठीक है। अब क्या कर देना, मुझे गुणा कर देना। गुणा करना आपको आता होगा, कैसे गुणा की जाती है। हम क्या करेंगे, इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। तो पहले पद को मुझे लिख देना है, x लिख देंगे इस संख्या के साथ में, x + 29 के साथ में, ठीक है। दूसरा पद हमारा दिया है +3, फिर लिख देंगे x + 29 के साथ में, ठीक है। बराबर में 360 है, सेम ऐसे ही लिख देंगे। अब x की गुणा x से कर देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। यहाँ x² हो जाएगा, x की गुणा 29 से करेंगे तो भैया ए ABCD का अक्षर, ये गिनती का अक्षर, तो गिनती पहले लिख देंगे, ABCD का अक्षर बाद में लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ गिनती की गुणा x से करेंगे तो गिनती पहले x बाद में हो जाएगा। अब 3 की गुणा 29 से कर देंगे, 9 × 27 के 7 हासिल 2, 3 दूना 6, 7 8 87 हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब क्या कर देना है,
एक्स स्क्वायर सेम लिख देंगे, 29x और प्लस 3x हमारे जुड़ जाएंगे क्योंकि ये सेम पावर वाले हैं, ये भी x की पावर 1 वाला है, ये भी x की पावर 1 वाला है, इसलिए मुझे इसमें जोड़ देना है। क्या करेंगे 9 10 11 12, 12 के 2 हासिल 1 2 1 3, 32x हो जाएंगे प्लस 87। अब क्या करना है, जैसे ही 360 को मुझे पक्षांतर करना है, पक्षांतर जैसे ही करेंगे इसका चिन्ह क्या हो जाएगा बच्चों, बदल जाएगा, प्लस था माइनस का हो जाएगा। अब 360 में से मुझे क्या कर देना, घटा देना 87, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है जबकि इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। मुझे क्या कर देना है, x की पावर 2 लिख देना है, यहाँ क्या 32x लिख देना है, इसके बाद में घटा देंगे माइनस का। 360 में से 87 घटा दीजिए, 360 में से मुझे कितना घटा देना है, 87 घटा देना। यहाँ से लई दहाई 10 होंगे, यहाँ बचे 7 से 3 बचे, यहाँ बचे भैया 15, 15 में से 8 के 7 बचे, यहाँ कितने बचे 2, तो हमारे कितने हो जाएंगे 273 बच्चों, कितने हो जाएंगे 273 हो जाएगा। ये जो मेरे पास जो समीकरण आया है बच्चों, ये मेरे पास जो समीकरण आया है, ये हमारा जो समीकरण होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ से संबंधित ऐसे ही नए नए वीडियो आपको डेली प्रोवाइड होने वाले हैं। दोस्तों धन्यवाद।